चल एक मिनट साढ़े साथ में अपन तो पूरा स्कूल भागे वाले तू कैसी देर मजबूरी में क्या करें जी सर श्रद्धो संयम आप क्या है प्रिंसिपल है तीन ग्रुप में 3 पे सुधार स्टाफ है सर हम नेशनल डिग्री कॉलेज में तालिब हूँ और ईयर सेकेंड ईयर की जानिब से अशरफ नियाज़ की प्रोग्राम रखा गया और इसके अलावा हमने ये तमाम टीचर्स की हाजिरी दी सेक्शन और जो क्लास टीचर बनाया गया तो उसे हाजिरी अशरफ जमा किया कोई यूँ नहीं है आज नहीं सर नेशनल डिग्री कॉलेज में अशरफ नियाज़ का प्रोग्राम है जिसमें ये देर से आएंगे बच्चे तो क्या करेंगे लेट हो गए बच्चे तो क्या करेंगे आप टीचर के पास हमारा नाम सुल्तान आज़िमा और हमारे कॉलेज की जानिब से अशरफ नियाज़ का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हमारा होता है सदर मौलवियों का और हमने तमाम टीचर हजरात से डेली नोट तैयार करवाई और उसके मुताबिक वो अमल करते हैं तलबा को तारीफ करते इसको 10 का पहले आ गए वो सीधा किए तमाम टीचर हजरात जिसमें वो रोज़ाना जो क्लास जमात में पढ़ाते हैं तो उसकी तफसील इसमें दी है इसमें जमात और कौन सा पीरियड लेने वाले कितने का टाइम कितना है ये सब इसमें लिखा हुआ है ये हाजिर इसमें साथ ही हाजिर भी जाते हैं कितने का स्टाफ आया आपको
यहाँ भी है ना पीछे ऐसा इसमें हमारे को सुपरवाइजर बनाया गया है। इसमें हमें कैशबुक इसमें तमाम खर्चे का रिकॉर्ड बिल्डर में जो खर्चा हुआ उसका नाम, स्टेशनरी का खर्चा है वो नाम और यहाँ पर खर्चा बताया है। दूसरा ये एडमिशन फॉर्म, इसके अंदर जो बच्चों का एडमिशन कराना है उनका नाम, मालिक का नाम, एड्रेस वगैरह तमाम है। और ये वर्ग शिक्षक की साइन, क्लास टीचर की साइन, कलर की साइन, एडमिनिस्ट्रेटर की साइन और पाठक की साइन, साल भर में सिर्फ स्टेशनरी का खर्चा कितना है, स्टेशनरी का खर्चा कितना है वो सिर्फ एक ही जगह पर लिखा जाता है। पेमेंट का खर्चा कितना है तो 12 महीने की पेमेंट का खर्चा एक ही डेट पर लिखा जाता है। और दूसरे जो चाय वगैरह का खर्चा है मतलब तमाम खर्चे को, साल भर के खर्चे को एक जगह पर जमा करके एक ही जगह पर लिखा जाता है। दूसरा ये जॉब रजिस्टर है, इसके अंदर अगर हम किसी को लेटर भेजते हैं और भेजते हैं प्रोग्राम में बनाना या फिर कोई फंक्शन वगैरह रखा गया, प्रोग्राम रखा गया तो उसके अंदर यहाँ पर पत्र जो खत भेज रहे हैं उसका सीरियल नंबर और जो तारीख को भेज रहे हैं तारीख और उनका पता वगैरह और कुछ भी भेज रहे तो यहाँ पर लिखना है, पूरे प्रोग्राम में बुलाना है और यहाँ पर जो साइन हमने पोस्ट कर दीजिए भेज दीजिए। और दूसरा ये आवक रजिस्टर, इसमें अगर किसी के पास से लेटर में आता है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यहाँ पर वही वैसे ही सीरियल नंबर डालना है और भेजने वाले का पता वगैरह उनकी साइन लेना जो लेकर आ रहे हैं और वो किस लिए भेजा गया वो यहाँ पर लिखना है। प्रवेश निगम रजिस्टर है, इसके अंदर जो उनका स्कूल में नए नए दाखिल हुए उनका नाम, पूरा नाम और जो क्लास में लेने वाले वो क्लास का नाम और जो तारीख पर वो ले रहे हैं वो तारीख, तमाम चीज़ों की आखिरी में शाला छोड़ने की जो वजह है उनकी यहाँ पर नोटिस रजिस्टर है। अगर हम किसी टीचर को किसी को कोई नोटिस दे दे, कोई छुट्टी का मसला है, कोई टीचर लेट हो जाता है तो कोई और की वजह उसकी वजह से टीचर को अगर कोई नोटिस दे तो वो इसके अंदर लगाइए। प्रवेश निगम तो कलर के पास है, सुपरवाइजर के पास है, प्रवेश निगम के पास है, सुपरवाइजर के पास नहीं है। इसके पास खाली टाइम टेबल काम की टच नहीं है इसके पास में, टीचर्स कहाँ भेजना है कहाँ भेजना है उसका ऐसे उसके पास है। ये लेजर ये साल के साल ये सुपरवाइजर के पास नहीं है। हाँ पुराना चेंज किया सब चेंज किया आएंगे इसको सुपरवाइजर जानते रहते स्टाफ की मीटिंग कब लेते हैं? महाना होती है, सहमाई होती है, सुषमा आना होगा कोई क्या मसाल किया गया से मीटिंग में होता है तालीम से तो बस वही जो करना होगा। जैसे कि वैसे बताते हैं हाजिर है इसके साथ कॉलेज के काम होते हैं उनकी हाजिरी दी जाती है, उनकी दस्तखत की जाती है कि डॉक्टर में कौन से वक्त टाइम पर आए या डॉक्टर में खबर है कि उनकी हाजिरी दी जाती है, हर तमाम नाम होते हैं और उनकी दस्तखत की जाती है। और दूसरा कल्चर प्रोग्राम यानी सकाफती प्रोग्राम स्कूली लेवल पे जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह मौक़ों पर स्कूल में खेल कमेटी के मेम्बर के नाम दिए जाते हैं, जैसे के नाम लिखे हुए होते हैं और कौन सा खेल खेला जा रहा है वो नाम ये और खेल दीगर खेलों का नाम चमचा बॉडी तकरीर ड्रामा और नज़में कॉमेडी गीत वगैरह ये सब रजिस्टर में होता है। बिल फाइल इस रजिस्टर में जो भी सकाफती प्रोग्राम के लिए जो खर्च होता है तो उस जो भी खर्च होता है जो सामान मंगाया जा रहा है तो इसमें लिखा हुआ होता है और तारीख का मंगाया जो दिन मंगाया वो और कितना पैसा है, कितना पैसा उसका खर्च हुआ वो पैसे लिखे जाते हैं और उसका टोटल लिखा जाता है। इसकी ज़रूरत है पहली पार्ट का यानी रोज़ाना सुबह के टाइम पर जैसे स्कूल शुरू होता है असेंबली ली जाती है, उसमें कौन से टाइम पे तारीख पहले कौन सी तारीख, फिर असेंबली लेने वाले तलबा का नाम दिया जाता है, फिर हॉल पहनने वाले तलबा का नाम, न्यूज़ पहनने वाले अधिकार जो भी असेंबली में हॉलीडेज पहनने बच्चों के नाम और 5 से 6-7 बच्चों के नाम दिए जाते हैं और जमात दी जाती है कौन सी जमात के तलबा कब आके न्यूज़ मालूमात और वगैरह करेंगे।
और उसको ग्रेड दिया जाता है। जो अच्छा बच्चा है न्यूज़ और मालूमात जो भी पेश करेगा उसको A ग्रेड दिया जाएगा, जो इससे कम बोलेगा उसको C और इससे थोड़ा सा अच्छा बोलेगा उसको B, इस तरह से ग्रेड दिया जाता है। स्टूडेंट एप्लीकेशन, अगर युवा को किसी काम की वजह से अगर उसे स्कूल ना आना हो तो उसे इतना देने के लिए स्कूल में कुछ शिकायत कागज देना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, दरखास्त देना पड़ता है और उसको स्कूल में आकर ये देना पड़ता है, दरखास्त देना पड़ता है, वजह बताना पड़ता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। ये इस फाइल में दरखास्त रखी जाती है। जिस तरह से स्टूडेंट एप्लीकेशन देना ज़रूरी होता है, उसी तरह टीचर को भी एप्लीकेशन देना ज़रूरी है कि वो किस कारण से स्कूल नहीं आ रहा है, तो उसकी शिकायतनामा दरखास्त देना ज़रूरी है। इन तमाम दरखास्त होती है इस टीचर एप्लीकेशन में। दरखास्त आपके पास बताते तो बच्चे ला के देते हैं? नहीं, बच्चे खुद यानी तो फिर बच्चा जो है वो भी दे सकते हैं आपके पास क्लास टीचर के पास, जो क्लास टीचर क्लासेज आपके पास जमा रहते हैं? स्टाफ के टीचर है, मतलब कि सदर मॉनिटर सुपरवाइजर कलर और पता पोस्ट, ये हमारे स्टाफ प्रोफाइल है। उसके बाद ये जावा रजिस्टर है। जावा रजिस्टर में जो मतलब हम लेटर किसी स्कूल को भेज रहे हैं तो जिस दिन भेज रहे हैं उसकी तारीख डालना पड़ती है और कौन से स्कूल को भेज रहे हैं उसका नाम डालना पड़ता है और किस मकसद के तहत प्रोग्राम रखा गया है मकसद डालना पड़ता है और हम कौन सी फाइल नंबर में लेटर दर्ज कर रहे हैं उसका फाइल नंबर डालना पड़ता है और हमें लेटर भेजने के लिए कितना खर्च आ रहा है वो खर्च लिखना पड़ता है और यहाँ पर हमारी सिग्नेचर करनी पड़ती है। और ये है आवास रजिस्टर, इसमें मेरी जिम्मेदारी ये है कि मतलब जो भी हमें जो स्कूल से आने वाले लेटर है तो वो मतलब हमें पहला लेटर आया तो सीरियल नंबर से मेरे लेटर लिखेंगे और जिस दिन लेटर आया उस दिन की डेट डालेंगे और हम लेटर किसी रिसीव कर रहे हैं तो उस दिन की डेट डालेंगे यहाँ पर और उसके साथ अगर कोई कागज़ पत्र जोड़े हुए हैं तो वहाँ पर डालेंगे कागज़ पत्र और ये किस मकसद के तहत हमें लेटर आया हुआ है, किस प्रोग्राम में शिरकत का मकसद डालेंगे हम और यहाँ पर कौन से फाइल नंबर में हम उसे लगा रहे हैं तो फाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर कौन सी डेट को हम फाइल नंबर में लिख रहे हैं लेटर का तो वो तारीख डालेंगे और उसके बाद हम सिग्नेचर करेंगे। ये एडमिशन फॉर्म है, इसमें बच्चों का पूरा पता लिखा जाता है, मतलब उसका नाम लिखा जाता है, वालिद का नाम लिखा जाता है, जन्म तारीख लिखी जाती है, गाँव का नाम लिखा जाता है, उसका ये मतलब बच्चे की मुकम्मल मालूमात इसमें दर्ज की जाती है। फिर उसके बाद ये एडमिशन फॉर्म पर से इसमें हाँ कास्ट का कॉलम है, वालिदा का नाम शकीना, कास्ट का तरह कास्ट मुस्लिम है, उनकी ओपन है और जात मुस्लिम है। और ये परवेश इसमें एडमिशन फॉर्म में परवेश निगम रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता है। इस रजिस्टर को रजिस्टर नंबर 1 कहा जाता है। इस रजिस्टर में से पहले तुल्बा का नाम दर्ज किया जाता है, फिर उसके आय का नाम, धर्म क्या है वो और धंधा क्या है उनका वो दर्ज किया जाता है। फिर उसकी मातृ जुबान, मातृभाषा, जन्म तारीख और जन्म दिनांक और फिर उसके बाद में कौन से स्कूल में दाखिला ले रहे हैं वो स्कूल और कौन सी जमात में दाखिला ले रहे हैं वो जमात। फिर उसके बाद से बच्चे का नाम हाजिरी पत्रक में आ जाता है, हाजिरी रजिस्टर में तो बच्चे का दाखिला हो जाता है। तो उसके बाद ये नोटिस रजिस्टर है, तो नोटिस रजिस्टर में मतलब नोटिस भेजते हैं किस यानी मतलब जो टीचर गैर हाजिर है तो उसको नोटिस भेजते हैं कि उनकी जॉब पर असर पड़ सकता है, ऐसा कर नहीं नोटिस भेज सकते हैं तो ये नोटिस रजिस्टर है। उसके बाद में प्रोसीडिंग बुक है, अगर सदर मॉर्निंग मीटिंग ले रहे हैं या तो फिर CEO ऑफिसर मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंग में जो अहम बातें बता रहे हैं तो बातें इसके अंदर दर्ज की जाती है जिसे प्रोसीडिंग बुक कहते हैं। दैनिक उपस्थिति संकलन, इसमें रोजाना की तुलना जो हर क्लास में और रोजाना जो तुलना जितने हाजिर है और जो गैर हाजिर है उन्हें दर्ज किया जाता है। क्लास में कितनी लड़कियाँ हाजिर हैं, कितनी लड़कियाँ और उनका परसेंटेज और असातिज़ा जो क्लास टीचर है उनकी साइन ताजा में यानी डेली नोट्स में हर मॉर्निंग में अपने क्लास में जो सबक लेने से पहले उसकी जो मनसूबाबंदी होती है वो पहले अपने डेली नोट्स में दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद सबक लेते हैं। नोटिस रजिस्टर में स्कूल में जो नोटिस तैयार की जाती है जैसे तुलबा के लिए मॉर्निंग के लिए उनके नोटिस को नोटिस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। कॉपी बुक स्कूल में जो भी खर्च किया जाता है या जो बाहर से चीज़ें मंगाई जाती है उसके बारे में उसमें मालूमात दी जाती है और पूरा तारीख के साथ और जो वाउचर नंबर है और जिससे चीज़ खरीद रहे हैं वो सब उसमें मालूमात दी जाती है और अमाउंट कितना है वो लिखा जाता है। इसी तरह और पैसे कहाँ जमा होते हैं? ये बात में आपके पास लेके पैसे ये पैसे आप लेके कहाँ डालते हैं? पैसे जो चीज़ें उनको देना है अमाउंट उनको देना है उनको ये देना है। अच्छा, ये पावती है रिसीव करने की कि देने की है? उसमें लिखती है और इसका लेज़र बुक में स्कूल का जो बाहर से जो हम चीज़ें मंगाते हैं और जितना भी हमारा खर्चा है स्कूल का तो वो इसमें दर्ज की तारीख के साथ में जितना अमाउंट जितने रुपये का हम चीज़ खरीदते हैं तो उसके बाद में कोई तफसील लिखी जाती है। डेट सही
भाई देख रहे हैं। और ऐसा होता है कि राशन का एग्जाम पढ़ाने कुछ है और बच्चे को चेक जिसके लिए उनकी डेली नोटबुक चेक करनी होती है और उनको टॉन्टर माइक्रो सब कुछ चेक करना होता है। और टाइम टेबल कौन देता है? टीचर टाइम टेबल देता है। टीचर ऑप्शन का घर से आ तो उससे देने का क्या होता है? हम दूसरे टीचर को बोलते हैं कि आप वहाँ पे अपडेट ले लीजिए। बाजी बोलते बाजी की नोटिस निकालते हैं कि टाइम टेबल हमें निकालते हैं। पहले पता होता है कि उन्होंने हमें नोटिस दिया है कि हम आईपी नहीं तो उनको बोल देंगे, उनको नोटिस देंगे आप ये टेस्ट ले लीजिए। शिशु हमारे कॉलेज में अष्टयाम का प्रोग्राम किया गया है। मुझे प्रोग्राम क्लास टीचर का अहदा दिया गया है। मैंने जहाँ में खुलबा किया झांसी को इस क्लास की खुलबा की तादाद 65 है और दूसरे खुलबा की तादाद 5
चूक जाती है, चूके कहाँ बैठ सकता है। चला सामने पढ़ा था क्या? जोर से पढ़ो चल ठीक है। आपको पढ़ा था? जोर से बैठ वहाँ डैडी ने मेरा नाम दयाल है। मेरा काम है यहाँ पर और जितने भी काम तो फाइल्स को खराब नहीं होती, फाइल्स को खाना लगाना ये काम मेरा काम है। और अगर कोई प्लेट नहीं जाता है तो इतना देना भी ये भी मेरा काम है। हो जाता है हाँ बेल हो जाता है कर दिया क्या मेरा करिए हमारा इंसान की बुनियादी जरूरतें तीन है। पुराने जमाने में इंसान का घर घास फूस का हुआ करता था, मौजूदा जमाने में इंसान का घर फूस का हुआ करता था, और मौजूदा जमाने में इंसान का घर किस तरह से पक्का और मजबूत होता है। इंसान पहले जिस तरह से अपने जिस्म को ढकने के लिए दरख्तों के पत्तों का इस्तेमाल करता था, उसी तरह इंसान रहने के लिए अपना घर घास फूस का बनाया करता था। और अब मौजूदा जमाने में इंसान दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, इसलिए इंसान अपने घर मजबूत और पक्के काबिल कर रहे हैं। बादशाह कहते हैं। मराठा हुकूमत के बादशाह का नाम शिवाजी था। औरंगजेब के बेटे का नाम अकबर था और अकबर ने अपने बाप के खिलाफ बगावत के बादशाह का नाम शिवाजी था। औरंगजेब के बेटे का नाम अकबर था और अकबर ने अपने बाप के खिलाफ बगावत की। आवाम पर हुकूमत करने वाले को बादशाह कहते हैं। मराठा हुकूमत के बादशाह का नाम शिवाजी था और औरंगजेब के बेटे का नाम अकबर था और अकबर ने अपने बाप के खिलाफ आवाम पर हुकूमत करने वाले को बादशाह कहते हैं। मराठा हुकूमत के बादशाह का नाम शिवाजी था। औरंगजेब के बेटे का नाम अकबर था और अकबर ने अपने बाप के खिलाफ बगावत की। बादशाह कहते हैं। मराठा हुकूमत के बादशाह का नाम शिवाजी था और औरंगजेब के बेटे का नाम अकबर था और अकबर ने अपने बाप के खिलाफ बगावत की। आवाम पर हुकूमत करने वाले को क्या कहते हैं? बादशाह। सबको जवाब देने का, सिर्फ हाथ उठाने का। बादशाह। अच्छा, हमारे मुल्क से पहले किसकी हुकूमत थी? बाजी नहीं करने, सिर्फ हाथ उठाने का। और मराठा हुकूमत की बादशाह का नाम क्या था? शिवाजी। शाबाश। अकबर ने किसके खिलाफ बगावत की थी? हाथ उठाने का सिर्फ। बोलो अपने पास। और कौन आवाम पर हुकूमत करने वाला को बादशाह कहते हैं। मराठा हुकूमत के बादशाह का नाम शिवाजी था और
पिंकी सही कह रही है, ये तो अंधविश्वास है चाची जी। पिंकी सही कह रही है, ये तो अंधविश्वास है चाची जी। भाभी जरा रुकिए, मुझे छींक आ रही है माँ, तो छींकते रहिए। मैं समझ गई हूँ कि ये व्यर्थ की बातें हैं। मैं तो बाजार जा रही हूँ। सभी हंसने लगे। अच्छा चलते चलो पिंकी। अब अंधविश्वास यानी मतलब जो बिल्ली रास्ते से गुजर रही है और हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये अंधविश्वास यानी अंधा अकीदा है। अंधा अकीदा नहीं करना चाहिए। माँ जा रही हो तो उसकी माँ बोलती है बेटी बाहर जाते टोका नहीं करते। ये क्या हुआ? अंधा अकीदा हुआ। अब बाहर जाते समय टोका नहीं करते। देखो बिल्ली भी रास्ता काट गई, देखो बिल्ली भी रास्ता काट गई, यानी बिल्ली है तो जो, लेकिन ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। अब मेरा कोई काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब अगर बिल्ली जा रही है तो हमने चले जाना है, क्योंकि ये अंधा अकीदा है। अंधा अकीदे पर यकीन नहीं रखना है। बिल्ली चले जाना, ऐसा नहीं बोलना कि बड़े बोलते हैं कि बिल्ली चलेगी तो हमारा काम नहीं होगा, लेकिन काम आपका होगा। मेरा कोई काम नहीं होगा चाची जी। अब उसकी चाची जी लग रही है। अब अपशगुनों के कारण बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं हमारे घर के, तो वो बोलते हैं कि अब शगुन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब शगुनों के कारण आज का दिन अच्छा नहीं बीतेगा। वो क्या कह रही है कि आज का दिन अच्छा नहीं बीतेगा। दिन तो सब इनमें हिंद, यूनानी, किसान, गणतंत्र और बादशाह ने भारत की तारीख में हुजूर अहमियत रखती है। इस सबक में हम इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शहंशाह अशोक के बाद मौर्य सुल्तनत का शेराजा बिखरने लगा। आप पढ़ो। शुमाली भारत के करीब रियासत के कदीम जमाने में भारत में कई बादशाह वजूद में आए। इनमें हिंदी से बोलने अकबर और बनु कई बादशाह वजूद में आए। उनमें यूनानी, कश्तान, कप्त और मदन बादशाह भारत की तारीख में खसूसी अहमियत रखती है। उस सबक में हम उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शहंशाह अशोक के बाद मौर्य सल्तनत बादशाह वजूद में आए। इनमें हिंदू, यूनानी,
किसे कहते हैं? जिसे आता है वो हाथ सिर्फ ऊपर करेगा। हाँ बोलो बेटा आवाज से। आमद व रफ्त कहते हैं। आमद व रफ्त की कितनी किस्में हैं? कितनी किस्में हैं? आप बोलो बेटा। आमद और रफ्त की 3 किस्में हैं। वो कौन कौन सी है, कोई बता सकता? आप बोलो बेटा आवाज से। जमीनी रास्ते। नंबर 2 बोलो बोलो बेटा। आबी रास्ते। आबी रास्ते। नंबर 3 आप बोलो बेटा। हवाई रास्ते। मुझे बताओ हवाई जहाज जो है वो किस रास्ते का जराया है? वो कहाँ पर चलता है? कहाँ पर चलता है? आप बोलो बेटा। कहाँ पर चलता है? हवाई जहाज पानी में चलता है क्या? कहाँ पर चलता है फिर? आप बोलो बेटा। मुझे बताओ पैगाम रसानी किसे कहते हैं? पैगाम रसानी किसे कहते हैं? आप बोलो बेटा। मालूमात के लेने देने को पैगाम रसानी कहते हैं। मालूमात के लेन देन को पैगाम रसानी कहते हैं। पैगाम रसानी का जराया क्या है? एनिमल द लैंड बट द बिगेस्ट ऑफ एनिमल लिव इन द सी। लेकिन सबसे बड़ा जानवर कहाँ रहता है? समंदर में रहता है। समंदर में क्या रहती है? मछली। और जमीन के ऊपर हाथी। इट इज द ब्लू व्हेल। इट कैन ग्रो अप 33 मीटर। कितने मीटर की रहती है? 33। यहाँ से लेकर तो कम से कम वो हाँ नियरली 100 फीट लॉन्ग एज ए फिश। कितने टन की रहती है? 150 1500 किलो की। 1 किलो एक टन कितने किलो का आता है? 100 तो 150 टन कितने होंगे? 1500 किलोमीटर। द ब्लू व्हेल लिव इन द सी। वो ब्लू व्हेल नीली मछली कहाँ रहती है? समंदर में। समंदर की गहराइयों में। बट इट इज नॉट ए फिश। लेकिन वो हमारी आम मछली नहीं है बल्कि क्या है? ब्लू व्हेल। उसको क्या कहते हैं? ब्लू व्हेल। वो बता दीजिएगा बेटा। कैसे बैठे? सामने से आवाज मत करो। आवाज पढ़ने देखो ना। बहुत अच्छे।
चलो चलो आउट पीछे, आउट वाले पीछे, आगे नहीं जाए पीछे, आवाज नहीं। हाँ चलो जाओ, 1 2 3 4 5 है।